हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेट करने के लिए, यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए बताया जा रहा है। आपको इससे पहले वीडियोज में इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य बताए गए कि किस तरह उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज देखेंगे किसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पैसिव रूप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में पढ़ चुके हैं, पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको बार बार ट्रांसलेट करने के लिए सब चीज़ें बताई जा रही है ताकि आप कहीं गलती ना करें, यानी आपका रॉन्ग ना हो। आप उसे अच्छी तरह से पढ़ें और भली भांति तैयार करें ताकि आपका अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, अक्सर पढ़े हैं हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, हाउ डेंजरस द स्नैक इज, ए लॉस, आई एम रियूनेड, ही हैज़ गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो ये सब वाक्य आपको पढ़ा दिया गया है, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से ये एक्सरसाइज है और प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप इसके वाक्य को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और समझिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है इस प्रकार के वाक्यों में, ध्यान दें, इस प्रकार के वाक्यों में, कहता है इस प्रकार के वाक्यों में प्रसन्नता, ठीक, दुख, प्रसन्नता और हो गया दुख, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता। ठीक है, कहता है कि इन वाक्यों के अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह, ठीक, यानी संबोधन चिन्ह क्या होता है? ये प्रायः संबोधन चिन्ह लगा रहता है, ठीक। ये तो वन हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं। कहता है परंतु एलॉस, या हुर्रा, ठीक, आज इंटरजेक्शंस के तुरंत बाद, इंटरजेक्शंस के तुरंत बाद, ठीक है, क्या कहता है? संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते, ठीक, यानी ये आप पढ़ चुके हैं कि ये संबोधन वर्ड है, लॉस, हुर्रा, ओ, सरप्राइज, ब्रेवो, जो भी है, ठीक है। अगर ये कहीं वाक्य में दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि इनके बाद तुरंत आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसको कहते हैं संबोधन चिन्ह, लगाना होता है। इनका प्रयोग तुरंत किया जाता है। ठीक है, तो ठीक, नंबर तीसरा कहता है कि इन वाक्यों में
इन वाक्यों में कितना कैसा के प्रयोग से तुम कितना ठीक कैसा के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है, के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है, के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है। ठीक है, इन शब्दों के अनुवाद के लिए कहता है कि इन शब्दों के अनुवाद के लिए, इन शब्दों के अनुवाद के लिए व्हाट या हाउ का प्रयोग किया जाता है। इसका व्हाट या हाउ, व्हाट या हाउ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ठीक तो ठीक बच्चों, आपको बता दिया गया कि हाउ या व्हाट से जब वाक्य प्रारंभ होते हैं तो उसका मतलब होता है कि अधिकता का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे कितना भयानक सांप है, या ताजमहल कितना सुंदर है, या हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग ताज इज। तो इस तरह हिंदी में कितना, कितनी या कैसे, कितना, कितनी या कैसे का भाव प्रकट होता है, आता है, तो वहाँ मतलब होता है कि यहाँ आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है या अधिकता का भाव प्रकट हो रहा है। और अंग्रेजी के वाक्य में अगर हाउ या व्हाट का प्रयोग किया गया है तो उसका मतलब भी वही है कि कितना या कितनी के लिए हाउ या व्हाट का प्रयोग किया गया है, अधिकता का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जैसे देखिए वाक्य हुआ कितना कमजोर है, वाक्य है वह कितना कमजोर है। ठीक, अब देखिए कहता हुआ कितना कमजोर है, लास्ट में यहाँ आप लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसमें कितना कितनी के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाउ वीक ही इज। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें, फिर आगे आपको बताते रहें। चलिए, कहता है अगला रूल है, नोट देखिए या रूल लिखिए। कहता है कि जब कितना के पश्चात, ध्यान दें, जब कितना के पश्चात, जब कितना के पश्चात विशेषण का प्रयोग हो तो, विशेषण, विशेषण माने एडजेक्टिव, विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग हो तो, विशेषण का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दें, यानी कहता है जब कितना या कितनी, यानी अधिकता के वर्ड, आश्चर्य के वर्ड के बाद, कितना या कितनी के तुरंत बाद कहता है कि यदि किसका प्रयोग हो, विशेषण यानी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो हम वहाँ कितना या कितनी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हाउ का। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे है कि तुम कितने चतुर लड़के हो। देखिए, तुम कितने चतुर लड़के हो। ठीक,
अब कहता है तुम कितने चतुर लड़के हो। अब देखिए कितने के बाद यहाँ क्या दिया है, चतुर, चालाक। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ हम कितना कितने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ प्रयोग करेंगे तो कहता है देखिए हाउ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हाउ का प्रयोग करते हैं। तुम कितने चतुर लड़के हो, क्या लिखोगे, हाउ, ठीक है, हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर, ठीक है, बॉय यू आर, हाउ क्लेवर बॉय यू आर, ठीक। तो इस तरह से अगला है सेंटेंस, आह हम सब पास हो गए हैं, हम सब पास हो गए हैं, ठीक। अब इसका देखिए क्या बनाएंगे, तो आह एच, ठीक, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस हैड पास्ड, हैड पास्ड, ठीक, ठीक। कहता है कि आगे देखिए, ये पहला रूल था। दूसरा रूल में कहता है कि जब कितना कितनी कितने, जब कितना कितनी कितने, ठीक, जब कितना कितनी कितने के पश्चात, जब कितना कितने कितने के पश्चात विशेषण, के पश्चात विशेषण, ठीक, के पश्चात विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग, ठीक, विशेषण का प्रयोग तथा विशेषण के बाद, तथा विशेषण के बाद, तथा विशेषण के बाद संज्ञा का प्रयोग हो तो, संज्ञा का प्रयोग हो तो, संज्ञा का प्रयोग हो तो व्हाट ए का प्रयोग किया जाता है, व्हाट ए का प्रयोग किया जाता है, किया जाता, ठीक है। यानी ये आप लिखिए व्हाट ए क्लेवर, ठीक है। कहता है जब कितना, ध्यान दें, कहता है कि जब कितना कितनी कितने के पश्चात विशेषण का प्रयोग हो तथा विशेषण के बाद किसका प्रयोग हो, संज्ञा का, ठीक है। जैसे व्हाट कितना दिया, तुम कितने चतुर, देखो चतुर के बाद नाउन दे दिया है, ठीक है। जब डायरेक्ट केवल एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, तब तो आपको प्रयोग करना वहाँ किसका, हाउ का, किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का। लेकिन यदि विशेषण के बाद तुरंत नाउन दिया है तो वहाँ प्रयोग करेंगे किसका, व्हाट ए का, किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट ए का। तो चलिए एग्जाम्पल में है, जैसे है कितना भयानक दृश्य है, देखिए कितना भयानक दृश्य, ठीक। अब इसका देखिए आप बनाएंगे, इसका बनाएंगे व्हाट ए, एच ओ डबल आर आई बी एल, व्हाट हॉरिबल साइट इट इज, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य आपको बताया गया,
व्हाट ए हॉरिबल सा। अब देखिए यहाँ कितना भयानक, भयानक के बाद देखिए नाउन दिया है दृश्य, तो किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट ए का। और अगर केवल एडजेक्टिव होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? हाउ का। ठीक है, तो इस तरह वाक्य आपको बताए गए बच्चों। बाकी इसके ऑप्टेटिव वाक्य आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।